नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत विद्या हजारीबाग पर। मित्रों, मैं हूं विद्याधर और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं पृथ्वी सूक्त, जो कि अथर्ववेद के 12वें कांड का पहला सूक्त है। हम लोगों के UGC नेट JRF के पाठ्यक्रम में पृथ्वी सूक्त भी पठनीय है। तो अभी जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो न्यू वैदिक सिलेक्शन के अनुसार से, न्यू वैदिक सिलेक्शन में पृथ्वी सूक्त का 25 मंत्र दिया हुआ है। यद्यपि जो पृथ्वी सूक्त है उसमें 63 मंत्र है, लेकिन हम लोग अभी जो उसमें मुख्य मंत्र है 25 मंत्र दिए गए हैं न्यू वैदिक सिलेक्शन में, उसी को मैं आपको बताऊंगा। तो इसके जो ऋषि है वो अथर्वा ऋषि है। इसका पहला मंत्र क्या है? सत्यम बृहद्रितमोग्रम दीक्षातपो ब्रह्मयज्ञः पृथिवीं धारयन्ति सानो भूतस्य भव्यस्य पत्न्युः उरुलोकं पृथिवीनः कृणोतु। देखिए, इसका जो ऋषि है अथर्वा ऋषि है और देवता हमारे पृथ्वी है। पृथ्वी की ही विशेषताओं का वर्णन किया गया, पृथ्वी की स्तुति की गई है कि पृथ्वी के बारे में ही बताया गया कि आप ऐसे हैं, आप ये काम करते हैं, आपको इस तरह लोग मानते हैं। उसी को ये 63 मंत्रों में व्याख्यायित किया गया है। चूँकि जो न्यू वैदिक सिलेक्शन है उसमें 25 मंत्र दिया हुआ है, तो उसका जो पहला मंत्र है यही है। क्या? सत्यम बृहद्रितमोग्रम दीक्षातपो ब्रह्मयज्ञः पृथिवीं धारयन्ति सानो भूतस्य भव्यस्य पत्न्युः उरुलोकं पृथिवीनः कृणोतु। इसमें क्या बोल रहे हैं? बोले सत्यम बृहत सत्यम, बृहत मन क्या होता है? बड़ा, महान। तो महान सत्य और उग्रम तपः बहुत ही महान सत्य, ये बताना चाह रहा है कि बहुत ही महान सत्य। फिर बृहत के बाद है रीतम है, फिर उग्रम है, फिर दीक्षा, फिर तपो। तो बोल रहे हैं किसे? सत्यम बृहत माने बृहत सत्यम, महान सत्य, और उग्रम रीतम, यह द्रितम हो गया है रीतम, तो बहुत ही उग्र रीत, रीत माना शाश्वत नियम। तो बृहत सत्य और उग्र नियम, शाश्वत नियम, और दीक्षा और तपस्या और ब्रह्म माने होता है मंत्र, और ब्रह्म माने परमेश्वर भी होता है। तो ब्रह्म माने मंत्र और यज्ञ, ब्रह्म और यज्ञ माने मंत्र और यज्ञ, ये सभी जितने भी चीजें हैं ये सभी पृथ्वी धारयंती, पृथ्वी को धारण करते हैं। बहुत बड़ा सत्य और उग्र रीत, बहुत ही शाश्वत नियम, दीक्षा, तपस्या, ब्रह्म, यज्ञ, ये सभी पृथ्वी को धारण करते हैं। और सा माने क्या हुआ? वही पृथ्वी स्त्रीलिंग है, तो सा माने वह पृथ्वी, नह माने हम लोगों के लिए, भूतस्य भव्यस्य, वो जो पृथ्वी है हम लोगों के भूत और भविष्य का, दोनों में षष्ठी है, तो भूत और भविष्य का पत्न्युः, वो हमारे पृथ्वी भूत और भविष्य का पत्न्युः है। पत्न्युः माने रक्षा करने वाली। तो पृथ्वी जो है हमारे भूत और भविष्य की रक्षा करने वाली पृथ्वी है। और उरुलोकम, पृथ्वी देखिए फिर आया, तो बोल रहे हैं कि वह जो पृथ्वी है, नह मना हम लोगों के लिए, उरुलोकम कृणोतु, उरु मना बहुत ही बड़ा, लोक मने संसार, कृणोतु मने करो। आसान है कि वो जो हमारी पृथ्वी है वो हमारे लिए बहुत ही बड़ा लोक, बहुत संसार को रचे, वो हमारे लिए करे, और भूत और भविष्यत का जो पत्नी है जो रक्षा करने वाली है, ऐसा पृथ्वी। और महान सत्य, ये जितने भी है ये सभी पृथ्वी को ही धारण करते हैं। ये है इसका पहला मंत्र। दूसरा मंत्र में क्या बताया? इसमें दूसरा मंत्र में बताया क्या? असंबाधम मध्यतो मानवानां यस्या उद्वतः प्रवतः समं बहु नानावीर्या औषधीर्या बिभर्ति पृथिवी नः प्रथतां राध्यतां नः। असंबाधम मध्यतो मानवानां यस्या उद्वतः प्रवतः समं बहु नानावीर्या औषधीर्या बिभर्ति पृथिवी नः प्रथतां राध्यतां नः। इसमें क्या बोल रहे हैं? तो सिर्फ पृथ्वी की विशेषता बताई गई है। तो इसमें देखिए क्या बोल रहे, बोले मानवा नाम मध्यतः असंबाधम,
ये पृथ्वी जो है मानवानाम, मानवों का, मन मन मनुष्य, तो मनुष्यों के मध्यतः, मध्य मन बीच, तो मनुष्यों के बीच में असंबाधम, संवाद मन होता है बाधा, और असंवाद मन बाधा नहीं है, बाधा से रहित। तो देखिए पृथ्वी का कोई बाधा नहीं, अरे भाई पृथ्वी है तभी तो हम लोग है, तो ये हमारे लिए बाधा हो सकती है? नहीं। तो वही बोल रहे हैं कि मानवाना मध्यतः, मानवों के मध्य में जो पृथ्वी असंबाधम, बाधा से रहित है, और यस्याहा, यस्याहा मन क्या हुआ? जिसका, जिसकी, तो जिस पृथ्वी की, उद्वतः मने ऊंचे, प्रवतः मने नीचा, असमम मने समतल, बहु मने बहुत। तो जिस पृथ्वी का ऊंचा, नीचा, समतल बहुत सारे प्रदेश है, ये बताना चाह रहा है। और क्या? नाना वीर्या औषधिरिया, देखिए नाना वीर्या औषधिरिया, इसका यहाँ पर अर्थ क्या है? या देखिए औषधिरिया में औषधि ही जोड़ या हो जाएगा, ठीक है। औषधि ही द्वितीय बहुवचन का, जैसे नदी ही बनता है, तो या माने जो पृथ्वी, नाना वीर्या, नाना माने बहुत, अनेक प्रकारों की, वीर्य माने पराक्रम, तो अनेक प्रकारों की पराक्रम वाली जो औषधि है, उस औषधि को या माने जो पृथ्वी विभर्ती माने धारण करती है। कहना यह चाह रहा है कि जो पृथ्वी नाना प्रकार की पराक्रम वाली औषधियों को धारण करती है, वही तो पृथ्वी है। और फिर वही पृथ्वी न माने हम लोगों को, वही पृथ्वी हम लोगों को क्या करे? प्रथताम, प्रथताम माने प्रथ माने होता फैलाना, तो वही पृथ्वी हम लोगों को फैलाए, और वही पृथ्वी हम लोग को राध्यताम, देखिए सब लोट लकार का है, जब चलाते आत्मनेपदी में तो वहां बनता है पठ्यताम, लिख्यताम, राध्यताम। तो राध्यताम माने हमें समृद्ध करे, और प्रथताम माने हमें फैलाए। ये है इसका दूसरा मंत्र। तीसरा मंत्र क्या है? यस्याम समुद्र उत सिंधुरापो, यस्यामन्नं कृष्टयः संबभूवुः, यस्यामिदं जिन्वति प्राणदेजत्, सानो भूमिः पूर्वपेये दधातु, यस्यां समुद्र उत सिन्धुरापो, यस्यामन्नं कृष्टयः संबभूवुः, यस्यामिदं जिन्वति प्राणदेजत्, सानो भूमिः पूर्वपेये दधातु। इसमें क्या बता रहे? बोले यस्याम, यस्याम सप्तमी एक वचन है स्त्रीलिंग के लिए यत शब्द का, तो यस्याम माने जिस पृथ्वी में, पृथ्वी के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो जिस पृथ्वी में समुद्र, जिस पृथ्वी में समुद्र, और सिंधु, उत माने और, सिंधु माने समुद्र, और सिंधु माने नदी होता है। तो जिस पृथ्वी पर समुद्र, नदी और आपह माने जल, तो जिस पृथ्वी पर समुद्र, नदी और जल है, और यस्याम जिस पृथ्वी पर अन्नम कृष्टयः संबभूव, अन्न और कृष्टि का, कृष्टयः प्रथम बहुवचन में, जैसे मुनि का मुनयः बना है, तो जिस पृथ्वी पर अन्नम कृष्टयः, अन्न और कृष्टि संबभूव माने उत्पन्न हुए। देखिए अन्न और कृष्टि माने होता है प्राण, तो अन्न और प्राण जिस पृथ्वी पर उत्पन्न हुए, हमारे में जो प्राण है, इस प्राण वाले जो पृथ्वी में उत्पन्न हुए, और जो भी अन्न है वो भी पृथ्वी में उत्पन्न हुए। वही बोल रहे कि यस्याम अन्नम कृष्टयः संबभूव, जिसमें अन्न और कृष्टि की उत्पत्ति हुई, और यस्याम जिसमें इदम जिन्वती, जिस पृथ्वी पर इदम माने ये सारी प्रजाएं, इदम माने ये सारी जितने भी प्रजाएं हैं, जितने भी प्राणी हैं, वो जिन्वती, जिन्व माने होता है प्रसन्न होना, आनंदित होना, तो जिस पृथ्वी पर इदम जिन्वती, ये जितनी भी प्रजाएं हैं वो आनंदित होती है, और प्राणत, प्राण माने सांस लेना, और सांस भी लेते हैं इसी पृथ्वी पर, और एजत तक वदा हो गया था, तो एजत माने प्राण भी लेते हैं, और इस पृथ्वी पर चलते भी, एज माने चलना होता है, ठीक है, तो इस पृथ्वी पर सांस भी लेते हैं और चलते भी है और आनंदित भी होते हैं जिस पृथ्वी पर, है ना। अब इसका क्या है? सा माने जो ऐसा ऐसा है, सा माने वही, सा भूमि ही, वही पृथ्वी, न माने हम लोगों को, पूर्व पेये दधातु, वह पृथ्वी हम लोगों को, पूर्व माने सबसे पहले वाला, पेय माने स्थान में, दधातु माने धारण कराए, वह जो पृथ्वी है हमें सबसे पहले वाले स्थान में धारण कराए, अर्थात हमको सर्वप्रथम, प्रथम स्थान में प्राप्त कराए, हमको सर्वप्रथम स्थान प्राप्त कराए।
कौन? वही भूमि जो ऐसा ऐसा है, जिस पर सिंधु, आप, समुद्र ये सब है, जिस पर कृष्टि और अन्न उत्पन्न हुआ, जिस पर ये सभी आनंदित होता है, सांस लेता है और चलता है। ये है इसका तीसरा मंत्र। चौथा मंत्र क्या है इसका? चौथा मंत्र में बताए, यस्याश्चतस्रः प्रदिशः पृथिव्याः यस्यामन्नं कृष्टयः सम्बभूवुः या बिभर्ति बहुधा प्राणदेजत् सा नो भूमिः गोष्वप्यन्ने दधातु। यस्याश्चतस्रः प्रदिशः पृथिव्याः यस्यामन्नं कृष्टयः सम्बभूवुः या बिभर्ति बहुधा प्राणदेजत् सा नो भूमिः गोष्वप्यन्ने दधातु। ठीक है, इसमें क्या बताए? बोले यस्याह, यस्या माने जिस पृथ्वी की, यस्याह पृथिव्या जिस पृथ्वी की, चतस्रः प्रदिशः चार दिशाएं है, और यस्याम जिस पृथ्वी पर अन्नम कृष्टयः संबभूव, फिर से वही हो गया कि जिस पृथ्वी पर अन्न और कृष्टि की उत्पत्ति हुई, अन्न और प्राणियों की उत्पत्ति हुई जिस पृथ्वी पर, और या माने जो पृथ्वी, प्राणत जो, और ये बताना ये चाह रहा है किसे, या माने जो व्यक्ति प्राणत माने सांस लेते हैं, या फिर एजत माने चलते हैं, तो जो व्यक्ति प्राण लेने वाले हैं, जो व्यक्ति सांस लेने वाले हैं, जो व्यक्ति एजत माने चलने वाले हैं, ऐसा व्यक्ति जो है बहुधा बहुत प्रकार से विभर्ति धारण करता है। ठीक, करना ये चाह रहा है कि जो सांस लेने वाले हैं या फिर विचरण करने वाले हैं, ये सभी को पृथ्वी जो है धारण करती है। या माने जो पृथ्वी प्राणत एजत बहुधा विभर्ति, प्राण लेने वाले को और चलने वाले को बहुत प्रकार से धारण करती है। सा भूमि ही, वही भूमि, न मने हम लोगों के लिए, गोशु गायों में, गोश्व है, देखिए यहाँ पर संधि है, भूमि ही जोड़ गोशु जोड़ अपी जोड़ अन्य जोड़ दधातु, ऐसा है। तो इसमें बोल रहे हैं क्या? सा भूमि, वही पृथ्वी, न मने हम लोगों को, गोशु मने गायों में, और अन्य मने अन्न में, अपी दधातु अन्न में भी प्रतिष्ठित करे, दधातु मने धारण कराए। वह जो पृथ्वी है वो हमें गायों में और अन्नों में धारण कराए, मतलब हमें प्रतिष्ठित करे। ये है इसका ये इसका है चौथा मंत्र। अब पांचवा मंत्र में क्या बोले? बोले यस्याम पूर्वे पूर्वजना विचक्रिरे यस्याम देवाः असुरानभ्यवर्तयन् गवामश्वानां वयसश्च विष्ठा भगम वर्चः पृथ्वी नो दधातु। इसमें क्या बताए? इसमें बता रहे हैं क्या कि पूर्वे, पूर्वे मने प्राचीन समय में, यस्याम, यस्याम मने जिस पृथ्वी पर, पूर्वजना विचक्रिरे जिस पृथ्वी पर हमारे पूर्वजना, पूर्वजना पूर्वज, तो जिस पृथ्वी पर हमारे पूर्वजों ने भी विचक्रिरे मने विचरण किया, और यस्याम जिस पृथ्वी पर देवाः देवताओं ने भी, असुरान अभ्यवर्तयन, असुरान में है द्वितीय बहुवचन, तो जिस पृथ्वी पर देवताओं ने असुरों को भी अभ्यवर्तयन, जैसे अपठन, तो अभ्यवर्तयन माने पराजित किया, जिस पृथ्वी पर देवता ने भी शत्रुओं को, असुरों को पराजित किया। और क्या बताए? फिर बता रहे कि जो पृथ्वी गवाम, गवाम है षष्ठी बहुवचन, तो जो पृथ्वी गायों का, अश्वानाम मने और अश्वों का, और वयस मने होता है पक्षी। ठीक है, वयस वयस मने होता है पक्षी, और वयसा बना है षष्ठी एक वचन में। ठीक है, जैसे मनसा बनता है। ठीक है, वह वयसी वयांसी। तो कहना ये चाह रहा है कि जिस पृथ्वी पर, जो पृथ्वी जो है गवाम मने गायों का, अश्वानाम मने घोड़ों का, और वयसः मने पक्षी का, तो ये सब का विष्ठा, विष्ठा मने निवास स्थान है। तो जो पृथ्वी इन गायों का, घोड़ों का और पक्षियों का विष्ठा है, विष्ठा मने निवास स्थान है, और वही पृथ्वी न मने हमको, भगम मने भाग्यशाली, हमको जो है सौभाग्य और वर्च दधातु, हमको भग और वर्च को प्रदान कराए। वो जो पृथ्वी है वो हमें भगम मने भाग्यवत, ये सौभाग्य को, और वर्च मने, वर्च मने तेज होता है, वर्चस शब्द है, तो वो हमारे वो पृथ्वी जो है हमें तेज और सौभाग्य को प्रदान कराए। ये है इसका पांचवा मंत्र। छठा मंत्र में इसे क्या दिया गया है? विश्वंभरा वसुधानी प्रतिष्ठा
हिरण्यवक्षा जगतो निवेशिनी वैश्वानरं बिभ्रति भूमिरग्निमिन्द्राग्निम् इन्द्रारिषभाद्रविणेनो दधातु विश्वम्भरा वसुधानि प्रतिष्ठा हिरण्यवक्षा जगतो निवेशिनी वैश्वानरं बिभ्रति भूमिरग्निम् इंद्रऋषभाद्रविणेनो दधातु। इसमें क्या होता है, इस मंत्र में बोल रहे हैं अथर्वा ऋषि क्या कि विश्वम्भरा, जो पृथ्वी विश्व को भरा मने भरण पोषण करने वाली है, तो विश्वम्भरा विश्व को भरण पोषण करने वाली, और वसुधानी, वसु मने धन, तो धन को धानी मने स्थापित करने वाली है, धारण करने वाली। तो जो पृथ्वी के ही बारे में बताया जाएगा, पृथ्वी सूक्त है तो पृथ्वी के बारे में बताया जाएगा। तो वो पृथ्वी कैसी है, बोले विश्वम्भरा, पूरे विश्व को जो भरण पोषण करने वाली है, और वसुधानी, जो वसु मन धन, तो धन को जो धानी मने धारण करने वाली है, और फिर बोले प्रतिष्ठा मने होता है स्थिर रखने वाली, तो जो सभी वस्तुओं को प्रतिष्ठित करने वाली है। प्रतिष्ठी बनाए प्रतिष्ठी, अब प्रतिष्ठी प्रस्था में जब त्रिच प्रत्यय लगेंगे तो प्रतिष्ठी बनेगा, प्रथम प्रतिष्ठा बनेगा, ठीक है। तो जो सभी प्राणियों को प्रतिष्ठित करने वाली है, जो सभी प्राणियों को प्रतिष्ठित करने वाली है, ये हमारे है पृथ्वी। और फिर बोल रहे हिरण्यवक्षा, हिरण्य माने स्वर्णिम, तो स्वर्णिम स्थल वाली जो है वो हमारी पृथ्वी है। और जगतः निवेशिनी, जगतः माने जगत माने जगतः माने षष्ठी विशेषण, तो जो जगत का निवेशनी, निवेशन में लगा इन्हीं प्रत्येक निवेशनी बना, तो निवेशन में होता है आराम देना, ठीक है। तो जो पृथ्वी जगत को आराम देने वाली है, ठीक है, जो पृथ्वी जगत को निवेशनी माने आराम देने वाली है। और ऐसा ही भूमि ही, ऐसा ही जो पृथ्वी है, और वो पृथ्वी कैसा है, बोले इंद्र ऋषभा, ये ऋषभ माने रक्षित, ठीक है। तो इंद्र ऋषभा माने इंद्र के द्वारा रक्षित जो भूमि ही है, इंद्र के द्वारा रक्षित भूमि, ये जो पृथ्वी है इंद्र के द्वारा रक्षित, वो वैश्वानरम, वैश्वानर बोलते हैं अग्नि को, ठीक है। तो ये जो पृथ्वी है वो इंद्र के द्वारा रक्षित है, इंद्र ऋषभा है, और यही पृथ्वी जो है वैश्वानरम अग्निम, वैश्वानर अग्नि को बिभ्रति मन धारण करती हुई, नह मने हम लोग को द्रविणे, द्रविण मन होता है धन, द्रविणे मन धन में, अब दधातु मन प्रतिष्ठित करे। कहना ये चाह रहा है कि ये जो इंद्र के द्वारा रक्षित हमारी जो पृथ्वी है, ये हम लोग को अग्नि को धारण करती हुई हमें जो है द्रविणे दधातु, हमको जो है धन में प्रतिष्ठित करे। ये है इसका छठा मंत्र। अब इसका सातवां मंत्र क्या है, याम रक्षन्त्य स्वपना विश्वदानिम देवा भूमिं पृथिवीमा प्रमादम सानो मधुप्रियम दुहा, सानो मधुप्रियम दुहाम अतो उक्षतु वर्चसा। यं रक्षन्त्य स्वप्ना विश्वदानिं देवा भूमिं पृथिवीमा प्रमादम सानो मधुप्रियम दुहामथो उक्षतु वर्चसा। इसमें क्या बोल रहे हैं, बोले याम पृथ्वीम, जिस पृथ्वी को, द्वितीय एक वचन है, दोनों में स्त्रीलिंग है, तो याम पृथ्वीम, यहाँ देखिए याम पृथ्वीम, दूसरा पद में पृथ्वी में, तो जिस पृथ्वी को, याम पृथ्वीम भूमिम, जिस पृथ्वी भूमि को, अस्वप्ना, देखिए रक्षंती फिर अस्वप्ना, अस्वप्न में जिसको स्वप्न नहीं आता है, तो किसको स्वप्न नहीं आता है, देवता को, तो बोले अस्वप्ना देवा, जिस पृथ्वी को अस्वप्न देवा अर्थात कभी सोने वाले, कभी स्वप्न को नहीं देखने वाले, ऐसे देवता लोग विश्वदानी, विश्वदानी में चारों तरफ से, तो चारों तरफ से जिस पृथ्वी भूमि को चारों तरफ से कभी स्वप्न नहीं देखने वाले जो देवता है, वो रक्षंती, रक्षा करते हैं। असामान्य वही पृथ्वी जो ऐसा है, वही पृथ्वी न मने हम लोगों को प्रियम मधुम दुहाम, तो वही पृथ्वी नहा मने हम लोगों को, देखिए विसर्ग को ओ हो जाता है बाद में हस प्रत्याहार के पड़े रहने पर, तो इसलिए नहा को हमेशा नो कहीं कहीं लिखता है, तो सामने वही पृथ्वी नहा मने हम लोगों को
प्रियम मधु, प्रिय मधु को दुहाम मने चुआवे। और फिर क्या बोल रहा है, अथ मने उसके बाद वर्चसा उक्षतु, वर्चस मने तेज होता है, तेज से उक्ष मने सिंचित करना। तो वह जो पृथ्वी है हमें तेज से सिंचित करे और प्रिय मधु को दुहा मने चुआवे। ये है इसका 7वां मंत्र। अब इसका 8वां मंत्र क्या है, यार्णवेधी सलिलमग्रमासीत् या मायाभिरन्वचरन् मनीषिणः यस्य हृदयं परमे व्योमन् सत्येनावृतममृतं पृथिव्याः सानो भूमिस्त्विषं बलं राष्ट्रे दधातुत्तमे यार्णवेदी सलिलमग्रमासीत् यां मायाभिरन्वचरन् मनीषिणः यस्या हृदयं परमे व्योमन् सत्येनावृतममृतं पृथिव्या सानो भूमिस्त्विषं बलं राष्ट्रे दधातुत्तमे। इसमें क्या बोल रहे हैं, इसमें बोल रहे हैं कि या मने जो पृथ्वी, अग्रे, अग्रे मने पहले। तो यहाँ देखिए सलीला मग्र है, मग्र देखिए ए को ना अ उच्चारण किया जाता है और ए को अ की तरह यूज किया जाता है वैदिक में। तो कहने का अर्थ ये है कि या अग्रे जो पहले, अर्णवे अधि सलीलम आसित। देखिए यार्णव, या अर्णव, अर्णवे है फिर अधि है, यहाँ पर रूप संधि हो गया है। तो या अर्णवे फिर अधि फिर सलीलम फिर अग्रे फिर आसित, ऐसा है, ठीक है। तो बताना ये चाह रहा है कि से जो पृथ्वी है, जो हमारी पृथ्वी है वो कैसी है। तो बोला कि या मने जो पृथ्वी, अग्रे मने पहले, अर्णवे, अर्णव मने समुद्र। तो जो पृथ्वी समुद्र में पहले, अधि सलीलम जल के रूप में, सलील में जल के रूप में, आसित में था। अरे भाई पहले जल ही जल था चारों तरफ, उस जल जब थोड़ा सूख गया तब तो पृथ्वी आई। तो कहने का अर्थ है कि या मने जो पृथ्वी पहले जल, समुद्र में जल के रूप में था। और या मनीषिणः, या मने जिस पृथ्वी को, याम है याम, याम मने जिस पृथ्वी को, मनीषिणः, मनीषिण मने क्या था, बुद्धिमान, मनीषी, मनीषिणौ, मनीषिणः। तो जिस पृथ्वी को बुद्धिमान लोग माया भी अन्वचरण, अपने माया से, माया न बुद्धि से, तो जो जिस पृथ्वी को बुद्धिमान लोग अपने माया से अन्वचरण मने अनुसरण किया, अपने बुद्धि से अनुसरण किया जिस पृथ्वी का। तो वही बताना चाह रहा है क्या कि से याम मने जिस पृथ्वी को, मनुष्य न, मनुष्य जो बुद्धिमान लोग है वो माया भी अनुचरण, अपने माया के द्वारा जिसको अनुचरण मने पाया या फिर जिसको धारण किया। और यस्याः पृथिव्याः, जिसका, जिस पृथ्वी का, यस्याः पृथिव्याः मने जिस पृथ्वी का, तो जिस पृथ्वी का सत्येन आवृतम अमृतम हृदयम, हृदय का विशेषण है सत्येन आवृतम और अमृतम। तो जिस पृथ्वी का सत्येन आवृतम, सत्य से ढका हुआ जो अमृतम, सत्य से ढका हुआ अमृत रूपनी जो हृदयम है वो परमे व्योमन, वो परम व्योम में, व्योमन आकाश में, द्युलोक में। तो जिस पृथ्वी का सत्य से ढका हुआ जो अमृत स्वरूप हृदय है वो कहाँ पर है, आकाश में है। वो जो अब देखिए पृथ्वी का निर्माण कौन किया, परमेश्वर। तो परमेश्वर कहाँ है, द्युलोक में है। और वो क्या है, सत्य से ढका हुआ है और अमृत स्वरूप है हमारे परमेश्वर, उसी की बात हो रही है। और फिर क्या बोल रहे हैं कि सा भूमि, वही भूमि, नह मने हम लोगों को, वही भूमि हम लोगों को, उत्तमे राष्ट्र, हम लोगों को उत्तम राष्ट्र में, और त्विषी बलम दधातु, वही पृथ्वी हम लोगों को उत्तम राष्ट्र में, त्विषी मने, त्विषी मने होता तेज, तो तेज और बल को दधातु मने धारण कराए। आसान है, देखिए कहना ये चाह रहा है कि सा भूमि, वही भूमि, नह मने हम लोगों को, उत्तमे राष्ट्र, बहुत ही उत्तम राष्ट्र में, त्विषी मने तेज और बलम मने बल को, दधातु मने धारण कराए। ये तो आप आज पृथ्वी सूक्त का पहला पाठ पढ़ रहे थे। पहला पाठ मैंने इसको ये जो 1 से 8 मंत्र तक बताया आज मैंने, फिर दूसरा पाठ मैं बहुत जल्द लेकर के आऊँगा आपके सामने, जिसमें मैं 8 से 16 तक बताऊँगा। ये 8 तो बता दिया, 9 से 16 तक बताऊँगा। और कैसा लगा आपको, आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और अगर यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।